हेलो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा 23.1 का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 के बारे में। 4 तक हमने बताया, उसमें मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा भी तो हमें कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो ये है इस पे क्वेश्चन भेजिए 8777692362। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्या कीजिए, क्वेश्चन भेजिए, इसका समाधान करके आपको भेज दिया जाएगा और इसका सॉल्यूशन वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला गया है यदि cot थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan थीटा एवं sec थीटा का मान ज्ञात करें और दिखाएं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलिए, यानी हमारे पास cot का वैल्यू दिया है 2 और tan और sec का वैल्यू निकालना है। तो tan और sec को निकालने से पहले हमें लिखना पड़ेगा cot थीटा इक्वल टू दिया है 2। इसके नीचे cot का वैल्यू क्या हम जानते हैं, जैसे हमारा मंत्र जो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो इसको हम बोलते हैं साइन। ये होता है cos, ये होता है tan। तो tan का उल्टा कौन होता है, cot होता है। यानी cot इक्वल टू हम लिख सकते हैं b बाई पी। यानी यहाँ पे b दिया हुआ है p, तो हम लोग p को 1 मान लेते हैं। इसके नीचे क्या रखेंगे, एक 1 रखेंगे। तो यानी इसको बोल सकते हैं b बाई पी। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी p बाई b, यानी उल्टा होता है b बाई पी। यानी हमारा आधार मिल चुका है, यानी b, बेस मिल चुका है। बेस हो गया आपका कितना है 2, लंब भी मिल चुका है, लंब है आपका p1। क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण यानी h निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी h निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, p का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, यानी होगा कितना 2 का हो गया 4 प्लस 1, यानी h का वैल्यू आएगा क्या √5। हमारे पास √5 इसका। चलिए h निकल गया, तो हमें क्या निकालना है tan। तो देखिएगा tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी, यानी p बाई बी। तो p हमारा क्या निकल गया, p है 1 और b क्या है 2। p निकालना है sec थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक हो जाएगा क्या, सेक हो जाएगा आपका h बाई बी। तो यहाँ पे h बाई बी, h मिला हमारा √5, h मिला हमारा √5, b मिला हुआ है 2। चलिए इसका वैल्यू निकल गया। हमें अब प्रमाणित करना है जे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा LHS क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 tan का वैल्यू हमारा कितना मिला हुआ है 1/2, क्या लिख लेंगे 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर 1 प्लस 1/4, 2 का स्क्वायर, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 प्लस 1, यानी हो गया 5/4। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे RHS। RHS है आपका सेक स्क्वायर।
RHS LHS तो जानते ही होंगे आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो सेक का कितना निकला होगा? सेक का वैल्यू था √5/2, 5/2। इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करेंगे तो याद रखिएगा √5 का स्क्वायर यानी हो गया √5 इंटू √5 यानी √5 इंटू 5 यानी 5। किसी भी रूट के अंदर नंबर जो रहे उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट हट जाता है और क्या आ जाता है 5 से, जो भी एक नंबर है वो चला जाता है। 5/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो देखिए, तो हम बोल सकते हैं LHS और RHS इक्वल टू प्रूफ, यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रमाणित हुआ, यानी प्रमाणित हुआ। बच्चों समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा। अरे इसको क्यों उठाई, इसको अगले क्वेश्चन में बोले पी पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए। बोला गया cos थीटा का वैल्यू दिया गया है 0.6 दिया, दिखाना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan sin थीटा बराबर 0। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, यानी cos थीटा 0.6 दिया। चलिए 0.6 दिया, आप कितने बच्चे सो डर जाएंगे, ये कैसे होगा? अब इसमें दशमलव वाला है यानी पॉइंट वाला आ चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है। आप बचपन में पढ़े हैं, पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसे पॉइंट में कर 10 देंगे, यानी बोल सकते हैं क्या cos थीटा यानी हो गया आपका 6/10। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का होता है जैसे P पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसको बार बार लिख देता हूं क्योंकि आप इसको देखकर समझ सके, और बार बार लिखने से क्या होगा आपको याद है। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ B/H, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसका समाधान हम लोग निकालते हैं। तो कॉस का क्या होता है B/H होता है, यानी क्या होता है B/H, यानी B मतलब आधार और आपका कर्म। चलिए ठीक है, तो हमारे पास आधार मिल चुका है, कर्ण भी मिल गया है, कर्ण भी मिल गया, कर्ण हो गया 10 और ये 6। क्या निकालना है? लंब निकालना। तो लंब यानी हो गया आपका P निकालना है। तो P का फॉर्मूला आपका निकालने के लिए होता है √H² माइनस B²। तो H का वैल्यू कितना है 10, इसका हो गया आपका 6, 10 का हो गया 100 यानी 36। 100 से अगर 36 जाए तो 10 में से 4 4 9 यानी हो गया 3 6 64। कितना हो गया 64। तो हम लोग सभी जानते हैं 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 गुने 8 यानी हमारा निकला कितना। चलिए इधर लिख लेते हैं इसको, यानी इसको हो जाएगा कितना 8 गुने, यानी हमारा P निकालना ना, P बराबर लिख ही देते हैं √8 × 8, यानी हमारा P निकला 8। तो क्या क्या निकल गया हमारे पास, P मिल गया, H मिल गया था और P हमने निकाल लिया। तो क्या बोला गया है साइन, यानी हमें पहले साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है P/H, P/H। तो P क्या हो गया 8 है और H हमारे पास क्या है 10 मिला हुआ। चलिए फिर गणना है tan का, tan थीटा, tan का होता है P/B, P/B। तो P/B ध्यान से देखिए बच्चों, cos का था, पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 रखा, 10 के बाद क्या हुआ
पॉइंट के बाद जितना नंबर उतना तो जीरो, एक नंबर था यहाँ पे जीरो दिए, ये दो ठो रहता तो दो जीरो देते, तो उसके पहले वन लगा डेसिमल 6/10, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। कर्ण लंब निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अपनाया, 8 मिल गया। तो 10 का क्या था, पी बाई बी, पी हमारे पास मिला है 8, बी हो गया हमारे पास 6। चलिए ठीक, प्रमाणित करना है। तो अब 5 साइन थीटा माइनस 3 सॉरी tan थीटा। चलिए ठीक है, तो 5 हमने यहाँ इंटू का साइन थीटा का वैल्यू कितना, 8/10 माइनस 3 इंटू 8/6। तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 8/2 माइनस 8, चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी हमारे पास 4 माइनस 4, तो हमारे पास मिला 0। तो इसका मतलब 5 साइन थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस किया था, हमारे पास 0 आया, यानी ये सही मिला हमको। तो जिस तरह से वाला हो गया क्वेश्चन खत्म, बहुत इजी था। फटाफट इसको कॉपी में नोट कीजिए।